अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है आप दोस्तों के सवालात और मेरे जवाब। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, तो उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो असल में मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मज़े की बात यह है कि वो सारी वीडियो मैंने बना ली है, वो रिकॉर्ड भी हो गई है, लेकिन वो दूसरे मॉनिटर पे रिकॉर्ड हो गई है। यानी जो रिकॉर्डिंग होती रही है वो दूसरे मॉनिटर की होती रही है। जो मैं जिधर मैं काम कर रहा था, बता रहा था, वहाँ की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई यार। तो 2 मॉनिटर का ये भी पंगा है और फ़ायदा भी है। तो वहाँ से मैंने असल में जो सिलेक्ट किया हुआ था वो वाला मॉनिटर था, मैंने चेक ही नहीं किया और वीडियो बन गई पूरी। अब मैंने देखा वो तकरीबन पूरा 1 घंटा लगा के मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त। तो सारी मैंने फिर डिलीट कर दी यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, नहीं तो वो आज वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, उसके बाद फिर ये वीडियो बननी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, आप दोस्तों के काफ़ी सारे सवाल हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप दोस्तों ने मैसेज किए हुए हैं, तो उनका जवाब दे दूँ और हमारी वीडियो भी बन जाएगी, आप दोस्तों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं हमारे भाई, जिन्होंने अभी अभी मुझे मैसेज किया है। तो मैं उन्हीं की जो ऑडियो है वो मैं प्ले करूँगा आप दोस्तों के साथ। असल में मुझे उधर देखना पड़ता है इसलिए, क्योंकि वो दूसरा मॉनिटर है, मैंने वहाँ सारा कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं रख सकता, यानी कि आप दोस्तों के जो नंबर वगैरह हैं वो मैं शो नहीं करा सकता। तो कुछ डिटेल है जिसको फिर बाद में वीडियो में हाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने साइड पे कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, मैं वीडियो ऑडियो को प्ले करता हूँ और आप दोस्तों को सुनाता हूँ कि भाई साहब ने क्या पूछा है मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं ज़करिया भाई। अच्छा, आपकी वीडियो देखी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये समझ लीजिए कि 95% काम हो गया। ठीक है, अब ये अपडेट कीजिए प्लीज़ कि ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो मुझे अपडेट कीजिए प्लीज़, क्योंकि ग्राफिक कार्ड का आपने इसमें ज़िक्र नहीं किया। ठीक है, और हार्ड ड्राइव अगर हम कोई सी भी मतलब 100 200 या 250 GB लगा लें, क्योंकि 19-20 फ़र्क है अब तो रेट में। ठीक है, एक तो ये चीज़, 2 चीज़ें हो गई। और ये भी प्लीज़ बताइएगा कि राइज़र अगर है आम तौर पे मार्केट में हमें नहीं मिलता है, तो हम राइज़र किस तरह से ऑनलाइन, जिस तरह आपने पिछली वीडियो में बताया, वो ले सकते हैं। और अगर से हम एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं और एक राइज़र लगाते हैं, तो कितना एथेरियम माइन कर सकता है अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो आज की पोजीशन के हिसाब से 1 महीने में। और कुछ ना कुछ अर्निंग बढ़ती जाएगी और हम बढ़ाते जाएंगे फिर इसकी ग्राफिक कार्ड्स और वो राइज़र। तो प्लीज़ अपडेट कीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी, भाई साहब का सवाल था कि ग्राफिक कार्ड के बारे में कौन से लेने चाहिए, राइज़र कहाँ से लेने चाहिए, और एक अगर हम जीपीयू लगाते हैं तो उसकी कितनी माइनिंग होनी चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं जी। यहाँ पर जी मैं ओपन कर लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र। तो सबसे पहले जो नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें यार, क्योंकि लाइक 10-12 से ऊपर वीडियो के जो लाइक हैं वो जाती नहीं है यार, पता नहीं क्या मसला है। और हालांकि मैं टाइम निकाल के यार वीडियो बना रहा होता हूँ, आप यकीन जाने अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 काम थे फाइवर पे, तो उनको मैंने नहीं किया, उनको मैंने पेंडिंग छोड़ दिया। यानी कि वो मुझे जो कस्टमर था वो उनके जो मैसेज भी आ रहे थे, तो मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये जो है ना, मैं वीडियो पहले बना ही दूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं बनाता तो फिर काफ़ी दिन निकल जाते हैं, फिर वीडियो नहीं बनती। यानी कि तो सबसे पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ठीक है, मैं भी आप दोस्तों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा होता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ना अपना जो नंबर है वो चेंज कर दिया है, आप यहाँ पर देख लें व्हाट्सअप का जो नंबर है तो वो अब चेंज है। आपने अगर कोई मैसेज करना हो आगे फ्यूचर में तो आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
जी सबसे पहले तो ये है कि यार मैं हर वीडियो में या जो भी मुझे बोलता है मैं उसे कोई यही बताता हूँ कि गूगल पे जाएं, वहाँ जाके सर्च कर लें जो चीज़ आपको चाहिए। यानी कि जीपीयू चाहिए तो जीपीयू लिख के सर्च कर लें, पावर सप्लाई चाहिए तो पावर सप्लाई लिख के सर्च कर लें, राइज़र चाहिए तो राइज़र लिख के सर्च कर लें। तो आपको आगे OLX लाजमी लिख लें, यानी कि अपनी सिटी के हिसाब से लिख लें, या फिर जिधर भी मिलता है तो वो निकालें और बाय कर लें उससे, यानी कि। तो अभी मैंने ना थोड़ी सी सर्च की है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैंने लिखा था राइज़र के बारे में। तो राइज़र आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जो राइज़र है वो अच्छा देख के लेना है, ठीक है ना। ये तो पुराना मॉडल लग रहा है क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है सप्लाई के, तो ये इनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप यहाँ पर आ जाएं, यानी कि ठीक है, ये वाला नया मॉडल है। इसमें जो पावर सप्लाई देने के तकरीबन 3-4 ऑप्शन है, यानी कि वो ये होता है कि फिर अगर हमारे पास कोई केबल ना हो तो इनमें से कोई ना कोई लग जाती है, ठीक है ना। तो ये राइज़र जो है नहीं, ये ठीक रहते हैं। बाकी यहाँ पर ये 1200 का एक राइज़र है, और यहाँ पर भी जो भाई साहब हैं ये 1200 का दे रहे हैं, लेकिन आपने जो भी लेना यार वो नया मॉडल देख के लेना, पुराना नहीं आपने लेना, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने आप अपनी वीडियो में पिछली में दिखाया था कि ये जो मैंने नया लिया है ये वाला राइज़र देखें आप यहाँ पर, ये मैंने निकाला हुआ है, अली एक्सप्रेस से मैंने ये ख़रीदा था। तो ये आप देखें, इसमें जो पावर देने के ऑप्शन हैं वो तकरीबन 3 है, चौथा USB का है, तो कोई ना कोई केबल का जैक लग ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, और ये जो है अगर आप यहाँ से लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि आपको सस्ते भी पड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी रह की बात जो दूसरी GPU की है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ जी। देखें यहाँ पर मैंने सर्च किया है, पावर सप्लाई है। पहले मैं पावर सप्लाई का भी बता दूँ, यहाँ पर देखें OLX पे काफ़ी सारे बंदे जो हैं पावर सप्लाई भी सेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैं कम वाट की पावर सप्लाई है। आपने कम से कम जो लेनी है रिग के लिए 6 ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो 1200 वाट तो होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इनसे रब्ता करेंगे तो आपको मिल जाएगी, इनके पास होती हैं ज़्यादा बड़ी पावर सप्लाई भी होती हैं, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, यानी कि डीलर। उसके बाद आगे जी बात ग्राफिक कार्ड की, देखें ये सारे ग्राफिक कार्ड सेल हो रहे हैं OLX के ऊपर, ठीक है। अगर आपको 6 कार्ड एक साथ नहीं मिलते तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अलग अलग बंदों से यानी कि कार्ड ले सकते हैं और उन कारी का आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक भाई ने देखे ना, ये 22,000 रुपये का कार्ड दे रहा है इस फायर का RX 580, यानी कि 8GB नेट्रो प्लस के साथ। तो ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने लाजमी गौर करना है यार। यहाँ पर देखें तो ये है जी भाई कोयटा बलूचिस्तान पाकिस्तान से, यानी कि 2 डेज़ की आज की अपडेट ही है, और फुल बॉक्स के साथ दे रहा है जी, 2 मंथ ओवरऑल वारंटी है, ठीक है ना। प्राइस आलमोस्ट फाइनल है इसकी, यानी कह लें कि 22,000 रुपये, और ये न्यू में है यार। ये क्या खिचड़ी है भाई, ये न्यू में कार्ड यानी कि ये दे रहा है 22,000 रुपये का यार। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ ना, पहले आप देखें यार, ये वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी आपको डिटेल और मालूमात अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आप नीचे आ जाएं जी, ये वाला खोल लेते हैं हम। अच्छा, इसको भी मैं खोलूँगा, और ये है, ये भी मैं खोल लेता हूँ जी। और यहाँ पर हम और क्या देखेंगे जी, चलो ये भी खोल लेते हैं, ये भी पल्स का भी है। आप ये वाला कार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, माइनिंग के लिए। यहाँ पे मैंने अलग अलग विंडो पे खोल लिया। ये था हमारा 22,000 रुपये वाला जी, मैं आपको फ़र्क बताऊंगा बाद में क्या है। अच्छा, ये है जी 31,000 रुपये का, और ये दे रहा है बंदा यूज़ में, यानी कि ठीक है, यूज़ में तो मान लिया कि यार आपको इतने का कार्ड मिलेगा, यानी 30,000 से लेके 28,000 से लेके 35 का भी मिल सकता है, 40,000 रुपये का भी मिल सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने एक निकाला, उसके रिलेटेड यहाँ पे और भी निकलते आएंगे, यानी कि सही है। अच्छा, फिर हम अगले के पास चलते हैं जी। ये हमें 30,000 रुपये का दे रहा है, और ये 3 दिन हो गए हैं, ये कराची से हैं भाई साहब, हैदर इनका नाम है। तो जब शो नंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना पहले अकाउंट्स के साथ लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन हूँ तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर मिलने के बाद आप इनसे रब्ता कर लेना, ये पूरी इन्होंने यहाँ पे तफसील भी दी हुई है, ठीक है। और बाकी ये यूज़ में कार्ड है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कार्ड भी मिल सकते हैं। ये 30,000 रुपये का एक कार्ड दे रहे हैं, अगर ना भी हो तो किसी और से पता कर लें, कार्ड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया जी, ये पल्स का है, ये भी RX 580 का कार्ड ही है, 8GB, ठीक है। तो इनका जो है जी क्या है, हाँ 33,000 रुपये का, और ये भी यूज़ में है, ठीक है।
तो आप इनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं और इनसे प्राइस वगैरह ले सकते हैं, शायद कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। और उनसे पूछ सकते हैं, यानी कि आप अपने तौर पे भी व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीरें वगैरह मंगवा के देख सकते हैं, उनकी कंडीशन वगैरह उनको बोलें खोल के कार्ड की जो है वो मुझे तस्वीरें वगैरह सेंड करें, आपको फिर पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी इन्होंने अपलोड की हुई हैं, यहाँ पर देखें तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, इस भाई का मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ये देखें ये 22,000 रुपये का दे रहा है भाई, ये 2 नंबर कार्ड है, ये इस कार्ड की कॉपी है, ये चाइना के हैं, ठीक है। तो इनकी जो आपको माइनिंग स्पीड मिलेगी ना 13-14 मेगा हैशेस मिलेगी मुझे लगता है, यानी कि क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक भाई साहब थे वो कोयटा से, यानी कि उन्होंने बोला था कि यार मैंने 6 कार्ड ख़रीद लिए हैं और उनकी जो स्पीड है वो तकरीबन शायद पता नहीं 15, 16 या 14 से ऊपर नहीं जा रही, यानी कि तो वो इतने का ही उन्होंने बोला था, शायद 20,000 या 22,000 रुपये का न्यू यानी कि कार्ड हमें दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार वो कैसे मुमकिन है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ये वो चाइना मेड है, यानी कि वैसे तो दूसरे भी संभल हो रहे हैं लेकिन जिस तरह एक चीज़ होती है ना कि ये है ही चाइना की है, यानी कि तो वो चीज़ थी, यानी कि वो कॉपी थे। तो ये भी वही सीन है हू बहू, यानी कि ना, क्योंकि साफ ज़रा इतनी प्राइस में यार आपको 22,000 रुपये का कार्ड तो मिलेगा ही नहीं। और ये इसका जो डब्बा पैक है ना, ये न्यू कार्ड है, 50,000 रुपये तक फाइनल है, यानी कि मुझे लगता है इससे कम तो आपको मिलेगा नहीं, यानी कि ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, एहतियात करना, ये ना हो कि यार 22,000 रुपये का न्यू कार्ड मिल रहा तो ले लो भाई, ले लो। अच्छा जी, आगे भाई ने पूछा था कि यार ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन चीज़ मंगवानी है तो अली एक्सप्रेस है भाई, जिंदाबाद है। आप यहाँ पे सर्च करें डायरेक्ट, यानी कि आपको आपकी जो चीज़ है, आपका जो शहर है या आपका गांव है, कस्बा है, जो भी है, वहाँ पर ये जो डाकखाना होगा ना, तो वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, आपको मैसेज कर देंगे, यानी आपको कॉल करके बुला लेंगे कि आके अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, यानी कि वो आके ले जाए। तो आप वहाँ से ले आना, यानी कि आपको ये भी चीज़ है। बस यहाँ पे ये है कि क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है पेमेंट करने के लिए, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे क्या था, भाई साहब ने पूछा था कि यार ये क्या है। अच्छा चलें, उन्होंने पूछा था कि यार एक कार्ड के साथ माइनिंग की जो है स्पीड हमें कितनी मिलेगी और प्रॉफिट कितना मिलेगा जी। तो हम डायरेक्ट चलते हैं ये इथेरियम के ऊपर, क्योंकि हमने इथेरियम की माइनिंग करनी है। देखें एक कार्ड की जो स्पीड है ना, जिस तरह हमने वो यूज़ करना है RX 580 का, तो वो 30 मेगा हैशेस है, यानी कि आपने 30 को ही कैलकुलेट करना है, यानी कि। और इसकी जो पावर सप्लाई है, अगर आप एक लगा रहे हैं ना फ़िलहाल, तो यार वो आप क्या करें, तकरीबन 6 ग्राफिक कार्ड के साथ 800 बन जाती है। आप फ़िलहाल 150 रख लें, यानी कि क्योंकि खाली रिग भी चलेगा वैसे, नहीं तो 200 तक तो लाजमी जाएगा, एक से फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें बहरहाल 150 कर लेते हैं यार हम, ठीक है। और बिजली की कॉस्ट मैंने 10 सेंट रखी है, 24 आवर चलना है, ये डिफ़िकल्टी है। और यहाँ पर फ़ीस मैंने कोई नहीं डाली, यानी कि पूल फ़ीस भी होती है वैसे, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, कैलकुलेट हम कर लेते हैं जी। ये देखें भाई, महीने के आपके बनेंगे $14, जो आज का हिसाब किताब चल रहा है ना। और इसकी जो माइनिंग होनी है पूरे महीने में जाके 0.054 होनी है, यानी आपको एक ट्रांजैक्शन मिलेगी अगर आप नैनो पूल यूज़ करते हैं तो, क्योंकि पूरे महीने में आप अगर चलाएंगे तो एक ही ट्रांजैक्शन होनी है वहाँ से, ठीक है। तो इतनी की ही माइनिंग है, यानी कि अगर आपके पास 6 है 180 बन जाएगी, यानी कि ठीक है ना। तो मैं पावर कंजप्शन लगा लेता हूँ जी 800, हमारी जो पावर रेट है वही रहेगा और बाकी जो चीज़ें हैं जी, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं जी। देखें यहाँ पे निकल के आ रही है जी, प्रॉफिट जो होना ना जी हमें, वो है जी $93 और $57 जो है बिजली की कॉस्ट है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बता रहा होता हूँ कि भाई $60 से $70 यानी कि बिजली का बिल आ जाता है, क्योंकि आप अपने घर की वगैरह बिजली वगैरह भी साथ में चल रही होती है, यूनिट वगैरह ज़्यादा चल जाते हैं, तो इसीलिए बहरहाल फिर भी कोशिश करें 650 से नीचे रखें, ठीक है। और ये चीज़ है आपके सामने। अच्छा, अब कार्ड कौन सा लेना चाहिए, मेरी तो वही रिकमेंडेशन है यार कि आप RX 580 का ले लें। नहीं तो यहाँ पे आएँ, वाट टू माइन खोल लें भाई, यहाँ पे देखें सारे कार्ड हैं, यानी कि जो आपको यानी कि अच्छा कार्ड लगता है, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। एनवीडिया में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और AMD में ये है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी AMD, यहाँ से ये सबसे नया मॉडल आया है कार्ड का। और इसकी जो मैं यहाँ से इसको पहले बंद करूँ ना यार, हाँ,
तो ये देखें 6 कार्ड के साथ 486 मेगा हैशेस की आपको स्पीड मिल जाती है। ये एक कार्ड की प्राइस यूज़ में $800 है और न्यू कार्ड की प्राइस $2000 है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना तो मैं दिखाता हूँ फिर कितनी बनती है जी। ये 500 से ऊपर आपको मिल जाएगी, 550 तक जाएगी अगर आप इसको माइनिंग के ऊपर लगाएंगे ना ओवर क्लॉक करके भाई। 550 में लिखूँगा, ठीक है। 550 और 1300 वाट मेगा है, 1300 वाट जो है पावर कंजप्शन हो जाएगी जी। चलें वही हम बाकी सारी चीज़ें वही रखेंगे, पूल फीस वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे। कैलकुलेट के ऊपर हम गए और यहाँ पर देखें प्रॉफिट जो है $368 है, यानी कि 370 लगा लें यार, तो $370 का प्रॉफिट है जी। आपका $400 तक ये प्रॉफिट निकाल के देगा आपको ये वाले जो कार्ड है। ठीक है, तो ये सीन है भाई। यहाँ पे ये कार्ड महंगे हैं और सस्ते कार्ड का ये फ़ायदा है और महंगे कार्ड का ये फ़ायदा, दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा लेना है। बहरहाल मैं यही बोलता हूँ कि 8GB वाला ले लें, RX 580, वो ठीक है, इधर प्राइस भी कम है। तो अभी हम आगे यार देख लेते हैं कि आगे जो सवाल हैं वो क्या हैं जी, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा जी, मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, बस उनका यही सवाल था यार कि मैं परचेज़ करना चाहता हूँ। तो इनका यही सवाल होगा कि माइनिंग रिग परचेज़ करना है। यार माइनिंग रिग फ़िलहाल तो कोई बंदा सेल नहीं कर रहा। अगर आपने बनाना है तो फिर जो तरीक़ाकार यही है, चीज़ें इकट्ठी कर लें और ख़ुद से बना लें। आगे भाई साहब हैं जी, और सर मैंने यूट्यूब से आपका नंबर लिया था व्हाट्सअप। यार इन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कि यार इस तरह ना अगर आप पूरा यानी कि सवाल लिख दिया करें फिर मैं जवाब भी दे सकता हूँ। यानी कि फिर अगर आप थोड़ा सा लिखते हैं तो फिर चैट करनी पड़ती है, यानी कि तो चैट के लिए यार टाइम नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ तो आप भाई पूरा अपना सवाल डाल दें, यार ये मेरा सवाल है आप मुझे बता दें, यानी कि तो ठीक है। यहाँ पर है भाई साहब जी, उनकी आई हुई है जी 3 ऑडियो हैं। अब इनसे खैर मैंने परमिशन नहीं ली, लेकिन पहले जो भाई थे उनसे मैंने परमिशन ले ली थी उनकी ऑडियो की। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इनकी ऑडियो प्ले कर लेता हूँ, अगर कोई इस तरह की हुई तो फिर मैं काट दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है। अब आपकी वीडियो में मैंने देखा है जो कार्ड, वो मैं कार्ड लगाना चाह रहा हूँ RX 580। अब मैं 8GB वाले वो कार्ड देख रहा हूँ तो मुझे वो कोई Asus का मिल रहा है RX 580, कोई मुझे MSI का मिल रहा है। तो इस तरह मैं लगा सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा? और एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, ये कार्ड मैं अगर 6 लगाता हूँ तो इसकी जो इनकम है, मैं एक वेबसाइट है वहाँ चेक कर रहा हूँ, तो इसकी जो इनकम है वो NVIDIA का एक कार्ड है 3080 के नाम से, तो वो उसकी 2 कार्ड के बराबर है और वो कार्ड है तकरीबन 1 लाख रुपए का। तो अब आप बताएं, मतलब ये जो वेबसाइट बताती हैं कि अगर आप ये कार्ड लगाएंगे तो इसकी इनकम इतनी होगी, तो ये कितना ऑथेंटिक है? तो अब आप मुझे बताएं ये कौन सा कार्ड लगाना चाहिए, मतलब ये 580 के मैं 6 कार्ड लगा लूँ या मैं वो 2 कार्ड लगा लूँ 3080 के, कौन से ज़्यादा बेहतर होंगे? ये एक वेबसाइट है नाइस हैश के नाम से, ये बताती है कि अगर आपके ये ग्राफिक कार्ड हैं और इसकी क्वांटिटी इतनी है तो आपकी इतनी इनकम हो सकती है। तो क्या ये चीज़ सही है जो मैं वेबसाइट पे देख रहा हूँ? और भाई ये भी बता दें कि ये जो पुराने कार्ड हैं ये माइनिंग के लिए ठीक है, मतलब OLX से या दूसरी मार्केट से जो हमें यूज्ड कार्ड मिल जाते हैं अच्छी कंडीशन में, क्या हम ये लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो RX 480 है, 580 है, ये हमें न्यू तो नहीं मिल रहे। न्यू फिर हमें वो अच्छे वाले ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं, लेटेस्ट महंगे वाले जो है। तो वो कम क्वांटिटी लगाना ज़्यादा बेहतर है या ये हम यूज़ में लगा लें ज़्यादा कार्ड? अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप में हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी, ये आप दोस्तों ने भी सुन लिया, भाई की 3 ऑडियो थी, तीनों की तीनों मैंने प्ले की हैं और उनका यही सवाल था कि कार्ड के बारे में वो पूछ रहे हैं कि कार्ड कौन से लेने चाहिए, पुराना लेना चाहिए या नया लेना चाहिए। और जो वो साइड के ऊपर बता रहे हैं, तो साइड खैर वो मैं यूज़ नहीं करता, मैं तो अक्सर ज़्यादातर यानी कि क्रिप्टो कंपेयर यूज़ करता हूँ। फ़िलहाल मैं उसको भी ज़्यादा यानी कि यूज़ नहीं करता।
और व्हाट टू माइन मैं ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं दोबारा इसके मेन पेज पर जी। ये है जी इनका मेन पेज, और यहाँ पर तो खैर वो कार्ड जी मेंशन नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पर वो कार्ड मेंशन नहीं है। बहरहाल ये है कि जो भी वेबसाइट यार बता रही होती है उसकी जो हैश रेट है वो उसी के ऊपर वो यानी कि कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। मेरे यार देखने में ना अगर आप यूज़ में कार्ड लेते हैं, कार्ड बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लेके लगा सकते हैं माइनिंग पर, कोई इशू नहीं है। यानी कि एक तो आपका तजुर्बा हो जाएगा कम पैसों में, और दूसरा ये है कि आप माइनिंग भी कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा महंगे महंगे कार्ड लेके लगाने हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है यार कि आप किस तरह चाहते हैं। यानी कि बहरहाल मैं तो यही कहूँगा यार कि आप सस्ते वाला कार्ड ले लें। तो बाकी जो ये दूसरा सवाल था आपका यार, जो पहला सवाल था, वो पहला सवाल ये था कि कुछ MSI के मिलते हैं, कुछ आपको ASUS के मिल जाते हैं, डिफरेंट कंपनी के कार्ड मिलते हैं, लेकिन मॉडल अगर एक ही हो ना, कहने का मतलब ये कि जिस तरह RX 580 है, एक कंपनी का है और दूसरी कंपनी का है, तो वो चल जाएगा। यानी आप सिंपल माइनिंग के ऊपर लगा के उनको चला सकते हैं। अलग अलग उनकी जो वैल्यू है वहाँ आप दे के यानी कि तो चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप मिक्स कर देते हैं, NVIDIA के भी साथ में अटैच करते हैं और AMD के भी करते हैं, ये खिचड़ी बना देते हैं, तो फिर यार वो मुश्किल हो जाएगी। यानी कि वो काम सही तरह नहीं होगा। कोशिश बहरहाल एक ही करें, क्योंकि रिग बना हुआ भी और चलता हुआ भी वही अच्छा लगता है अगर प्रॉपर एक तरह की कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे मार्केट में यार कार्ड, यानी कि जिस तरह मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, बल्कि वो आप देखें यानी कि तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं यार। अच्छा, ये भाई साहब क्या बोलते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम ज़करिया भाई, मैंने आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ टाइम दें यार, थोड़ा सा एड्रेस दे दीजिए। आई एम फ्राम गुजरांवाला, नाम है जी राना हमजा। लाजमी ज़करिया भाई, यार आप मुझे यहाँ पर ही बता दें कि क्या काम है। ठीक है ना, मिलने मनाने वाला यार जो काम है ना थोड़ा मुश्किल चल रहा है। ठीक है, तो इतना टाइम भी नहीं होता, तो जो भी आपने बात करनी है आपका टाइम भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा, तो यहाँ पर मुझे बता दें। आगे हम जी चलते हैं जी। ये भाई साहब मुझे मिस कॉल नहीं देते रहे हैं, चलें खैर। अच्छा जी, अच्छा ये बोलना चाहते हैं मैं सीखना चाहता हूँ, आप गाइड कर दोगे प्रैक्टिकल तौर पर। अच्छा जी भाई, लेटेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड कौन सा यूज़ करूँ, 8 कार्ड सपोर्ट हों। अच्छा जी, प्लीज़ ब्रो बता दें मदरबोर्ड कौन सा, प्रोसेसर, रैम कितनी इन 2002 या 2021। अच्छा उन्होंने आगे लिख दिया। चलें यार, मैं इसके ऊपर ना वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वो वैसे डेटा इकट्ठा करके रखा हुआ है माइनिंग रिग के ऊपर ना, तो इंशाल्लाह आपको थोड़े दिनों में वीडियो मिल जाएगी, वो आप वीडियो देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा इनका है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये सऊदी अरब से हैं, तो इनका आगे कोई मैसेज नहीं है। चलें हम और आगे चलते हैं जी। तो ये हैं भाई पाकिस्तान से। अच्छा यार, ये इनका जो मैसेज है ना, ये असल में कह रहे हैं कि ज़करिया भाई आप दुआ करें कि मैं ना पैसे कहीं से आ जाएं, तो मैं एंड माइनर के जो है ना, बिट माइन के एंड माइनर जो हैं वो लूँ और उनको लगाऊँ यानी। ठीक है, चलें भाई, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआ है कि आपके पास पैसा आए और आप लगाएं यार। आगे है जी। अच्छा मैंने कुछ दराज में भी सर्च किया है। अच्छा मैसेज अभी यार इनका आया है, भाई आप मुझे कोई एक अच्छी और गारंटी वाली बिटकॉइन माइंस के बारे में बता सकते हैं। अच्छा जी, 8 या 10 हज़ार के दरमियान हो और महाना 40 से 50 हज़ार अर्न करके दे। भाई भाई बजट बहुत टाइट है, शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने कुछ दराज में भी सर्च किया, लेकिन वहाँ पे अच्छे और अलग क्वालिटी का फ़र्क समझ में नहीं आ रहा, मेहरबानी कुछ रहनुमाई कीजिए इस हवाले से, शुक्रिया। यार
मुझे आपके सवाल की भी कुछ सही तरह समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में तो यार मैं आपको बता भी नहीं सकता, यानी ठीक है ना, तो यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग होती भी नहीं है पाकिस्तान में। यार वैसे भी कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आपके पास जो है ऐसे के माइनर होना ज़रूरी है, और वो बहुत महंगे हैं और पाकिस्तान में आते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो बजट भी आपका टाइट है और इनकम भी आपको चाहिए 40 से 50 हज़ार रुपये। तो इसके बारे में यार मैं अब क्या आपको बताऊं। चलें इंशाल्लाह कभी आपके साथ फ़ोन पे बातचीत होगी तो फिर सारे, यानी कि मैं आपसे अच्छी तरह पूछ भी लूँगा और फिर आपको बता भी सकूँगा सही तरह से। तो हम आगे चलते हैं जी। आई एम फ्रॉम आयरलैंड ब्रो, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन फ़ोन कॉल। भाई ठीक है, आप दिन के टाइम यार मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी जो कॉल है रिसीव कर लूँगा। पहले आप मुझे मैसेज करना। अब मैंने नंबर चेंज कर दिया है, ठीक है ना, तो वो उस नंबर पे आपने पहले कॉल करना, उसके बाद फिर आप मुझे ना रब्ता कर लेना। इंशाल्लाह आपकी कॉल ज़रूर सुनूँगा। आगे भाई साहब हैं जी फिर सऊदी अरब से, तो उन्होंने लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई। तो आगे इनकी ऑडियो है, मैं ऑडियो प्ले करता हूँ जी। तो वीडियो ये लंबी हो रही है, इंशाल्लाह आप एंड तक लाजमी देखना। जी अस्सलाम वालेकुम ज़करी भाई, क्या हाल है, खैरियत। जी मैं जवेद बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ मैं, पाकिस्तान बकर से हूँ मैं ना। तो मैं आपका यूट्यूब चैनल रेगुलरली जो भी वीडियो आती है मैं देखते रहता हूँ। तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी माइनिंग के बारे में ना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नया हूँ इस फील्ड में, लेकिन मैं माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी अगर। अच्छा यार इनकी आवाज़ बहुत कम आ रही है ऑडियो की, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है जी मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मैं माइनिंग सेटअप लगाना चाह रहा हूँ, यानी कि ठीक है ना। तो यार इसके बारे में ना आप मेरे से बात करना मोबाइल पे, ठीक है ना, दिन के टाइम, यानी कि पहले कोशिश करो यार मैसेज करो, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे ना बात कर लूँगा यानी मोबाइल पे, ठीक है। तो फिर डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। और अब फिर आगे ऑडियो है जी, हम इसको प्ले करेंगे। क्या हो के भाई, कोई कुछ बताएं ना हमको, क्या हमको यहाँ से ये मशीन मिल सकती है? अच्छा ये जो भाई हैं ना ये भी सऊदी अरब से ही थे, तो इनके साथ भी यार मैं ना, क्योंकि इन्होंने भी मशीन लेनी है और लगानी है, तो मोबाइल पे ही बात होगी। आगे फिर भाई साहब आ गए हैं जी, ये भी ऑडियो इन्होंने सेंड की है, हम प्ले करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार इसमें ये ना मुझे इस किस्म का सेटअप अगर आपके पास है ना जो मंथली मतलब 3 इथीरियम तक माइन कर सके, अभी करंट वैल्यू से देखें तो 1200-1300 $1350 बनते हैं ना, तो इस किस्म का सेटअप अगर आपके पास है ऑलरेडी बना हुआ तो वो मुझे दे दे, मैं आपसे परचेस कर लूँगा ना। अगर नहीं है तो इस किस्म के मटेरियल के लिए ना वो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कि कौन कौन से मॉडल के ग्राफिक कार्ड यूज़ होंगे, और मदरबोर्ड कौन सा, पावर सप्लाई, उस सब की एक लिस्ट बनाए ना मुझे दे दें, मैं फिर सामान बाहर से मंगवा लेता हूँ, तो आपको ही बनाऊँगा, मुझे इंस्टॉल करके दे दें, जो मंथली मतलब $1200-1300 तक 3 इथीरियम तक माइन कर सके मंथली। तो इसमें किस किस्म के ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल होंगे और मदरबोर्ड वगैरह कौन सा इस्तेमाल होगा, वो सब की एक मॉडल की वो लिस्ट बनाए ना मुझे दे दें, तो मैं फिर वो सामान मंगवा लूँ। अगर आपके पास बना हुआ पड़ा है इस किस्म का तो वो मुझे दे दें, नहीं है तो फिर सामान की वो मॉडल वगैरह चलें ठीक है जी। ये इनका भी वही सवाल है, माइनिंग रिग तैयार करना है और इनको लिस्ट चाहिए। ये इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी, वो आप वीडियो देख लेना, तो आपको सारी तफसील का पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी हम आगे चलते हैं जी। अच्छा ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने पहली बार यानी कि ये सवाल किया है बूट के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ या मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, तो वो डेली का पूछ रहे हैं। तो इसका सीन ये है कि यार ये आपकी ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आपने $100 लगाया तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। और जो अगर आपने $1000 लगाया तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज है वो है आपके सिलेक्ट करने से, कॉइन यानी कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है और इसके जो आपने ग्रेड कितने रखे हुए हैं, यानी कि वो वहाँ से भी डिपेंड करता है, यानी ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको फिर पता चलता जाएगा ऐसा ऐसा। तो अभी अब हम आगे जाते हैं जी। यार ये भाई साहब हैं जी इंडिया से, तो यार इनका मसला आ रहा था कि ये कार्ड कुछ और लगा रहे थे, तो इनका जो माइनिंग रिग है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलें खैर मेरी इनसे बात हो गई थी,
तो ये है जी, इनका कोई मैसेज नहीं है, आओ सारी लिख दिया बस। यहाँ पे लिखा हुआ है जी थैंक यू बस। तो अब ये भाई साहब कौन है, इनकी ऑडियो में प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रिया भाई, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? मेहरबानी आपने रिप्लाई किया। अच्छा ये बताइएगा कि आप गेमिंग में अब नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि गेमिंग में किस तरह का मसला आता है कि आप डेवलप करके उसकी एडवर्टाइज करें, तो इसमें मतलब अर्निंग नहीं है या क्या है? थोड़ा सा डिटेल में मुझसे शेयर कर दें अपना एक्सपीरियंस। चलें जी, भाई साहब ने पूछा है कि गेमिंग यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन की जो गेमिंग है, पहले मैं अपलोड करता था इधर प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। मेरी सावे सर्फर गेम माशाल्लाह काफ़ी चल रही थी, तो कॉपीराइट का इशू आ गया उस पर, क्योंकि रीस गेन जो थी वो अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। हालांकि डेवलपर को मैंने अच्छे खासे पैसे भी दिए हुए थे, और उसके बाद भी फिर मैंने दोबारा से यानी कि अभी स्टार्ट किया 2020 में, तो डेवलपर को फिर भी मैंने पैसे दिए हुए थे, और वो अभी तक उसने कोई रब्ता नहीं किया मेरे से, और वो पैसे ले चुका है मेरे से, ठीक है ना। तो यार ये है कि प्रॉफिट तो इसमें है, अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आपको अच्छा डेवलपर मिल जाता है जो ईमानदार है, जो आपके साथ काम करता है, तो फिर तो आपको फ़ायदा है। अगर आप यानी कि ऐसे ही परचेज़ कर लें सोर्स कोड और उसको अपलोड कर दें, तो थोड़े दिन ही चलेगा। जैसे ही वो आपकी गेम बूस्ट पकड़ेगी, तो जो प्ले स्टोर वाले हैं वो हटा देंगे, यानी कोई ना कोई इशू आ जाएगा कॉपीराइट का या स्ट्राइक वगैरह कहीं ना कहीं से, तो फिर आपकी गेम जो है वो दोबारा बंद हो जाएगी। लेकिन ये है कि कुछ गेमें जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, और कुछ गेमें ऐसी हैं जिनको आप अपलोड भी कर दें तो कोई डाउनलोड भी नहीं होता उनका। लेकिन कुछ गेमें ऐसी हैं जिनको आप अपलोड करते हैं तो खुद ब खुद ही डाउनलोडिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको सर्च करना पड़ेगा यार इधर प्ले स्टोर से कि कौन कौन सी गेम ऐसी है जिनकी ज़्यादा डाउनलोड है, उसी तरह फिर आप अपनी बना सकते हैं। लेकिन गेम अपनी हो, ग्राफिक जो आपके अपने होने चाहिए, यानी कि करैक्टर वगैरह और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह वो भी आप बाय कर लेना। ये सारी चीज़ें अपनी लगा के फिर अपलोड करो, फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं जी। यहाँ पर भी ऑडियो है, मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने भी तो सेटअप लगाया था ना, आपने भी वीडियो में खुद ही दिखाया हुआ है, तो आपके सेटअप का क्या बना? आपने बंद करके रख दिया या चला रहे हैं? आप कह रहे थे कि एक मेरा सेल करने का भी इरादा है, तो ज़रा मुझे बता दें। अगर आपके पास रखा हुआ है तो मैं आपसे बना बनाया ही परचेज़ कर लेता हूँ, अगर है तो फिर उसकी डिटेल भी बता दीजिएगा। जी भाई साहब को माइनिंग रिग चाहिए, ठीक है, तो उसी सेटअप की बात कर रहे हैं। एक तो मैंने सेल कर दिया है, ठीक है ना। एक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी और जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो फ़िलहाल चल रहा है किसी और जगह पर, मैंने चलाया हुआ है और वो चल रहा है। तो फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है सेल करने का, ठीक है। अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर भाई साहब का क्या सवाल है जी? तो यहाँ पर ये भाई साहब ने यही लिखा कि माइनिंग करनी है भाई। तो मैं अब क्या बताऊँ यार माइनिंग करनी है तो ठीक है, माइनिंग करनी है तो करो यार, नहीं पता चलता तो मेरी वीडियोस वगैरह देखो और स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो यार काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। क्या पता किसने क्या क्या पूछा हो तो उसको पता चल जाए, और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं। चलिए दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।